Hello बच्चों, welcome back. In ninth class science chapter 1 is going on and last day we have discussed the properties of matters of solid, liquid and gases. ठीक है, और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और प्रॉपर्टीज में जैसे हमने सॉलिड में पढ़ा पहले, ठीक है, सॉलिड के अंदर क्या पढ़ा था, सॉलिड का शेप कैसा होता है, डेफिनेट शेप पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था सॉलिड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सॉलिड का डेंसिटी हाई होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, इंटरपार्टिकल स्पेस कम होता है, ठीक है, फ्लूइडिटी नेग्लिजिबल होता है, फ्लो नहीं कर सकते हैं सॉलिड। ये प्रॉपर्टीज हमने रिवाइज की थी। आज कुछ नया लेकर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने, ठीक है, और इसको समझने के लिए एंड तक देखते रहिए। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ऑडियो और वीडियो कैसा आ रहा है बच्चों, ये मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके, ताकि मैं इसमें थोड़ा इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, तो सॉलिड में हमने पहला प्रॉपर्टी पढ़ा डेफिनेट शेप। लेकिन बच्चे मैं कुछ एग्जांपल आपको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, जिसके अंदर जो सॉलिड तो है लेकिन वो कुछ प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते। जैसे पहला केस मैंने ले लिया, व्हाट अबाउट रबर बैंड। रबर बैंड यू नो, रबर बैंड कंसिडर्ड एज सॉलिड, बट ऑन अप्लाइंग फोर्स व्हेन वी स्ट्रेच्ड इट चेंज इट्स शेप ना। इसी तरह से व्हाट अबाउट द सोल्ट एंड सुगर क्रिस्टल। आपको पता है इनको कंटेनर में, बर्तन में रखते हैं किसी के अंदर, और जिस भी कंटेनर में इनको रखा जाता है ये उनकी शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उनकी शेप को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन है सॉलिड, और सॉलिड का शेप क्या होता है, डेफिनेट। इस तरह से तीसरा जो केस है वो है स्पंज का। डू यू नो स्पंज, स्पंज जो है सॉलिड में हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको आप स्पंज इज ए सॉलिड, आप जब इसको कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो ये अपनी शेप भी चेंज कर लेता है और कंप्रेस भी हो जाता है। तो ये तीनों ही जो केस हैं, क्या ये तीनों ही सॉलिड हैं? तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि तीनों ही सॉलिड हैं, और ये सॉलिड के एक्सेप्शन हैं। आप देखेंगे रबर बैंड पे जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो स्ट्रेच करते हैं उसको, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, लेकिन जैसे ही फोर्स रिमूव होगा तो वो अपनी शेप को रीगेन कर लेगा। सो इट इज अ सॉलिड। सॉल्ट एंड शुगर क्रिस्टल्स, द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट एंड शुगर show the properties of the solid have definite shape, but collectively they take the shape of the container in which they are kept. In the case of sponge में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। होल्स में क्या होती है, एयर ट्रैप होती है। जैसे ही हम उसको दबाएंगे तो वो एयर क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, इसलिए उसका शेप वो कंप्रेस हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है। जैसे ही हम वो फोर्स हटाएंगे वो वापस अपनी शेप को रिगेन कर लेगा। तो दीज आर थ्री एक्सेप्शन ऑफ द सॉलिड, बट दे आर कंसिडर्ड एज अ सॉलिड बिकॉज दे पार्टिकल्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इज दैट क्लियर? अब दूसरा हम पढ़ेंगे, हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों के अंदर डिफ्यूजन पढ़ा, ठीक है। डिफ्यूजन क्या था बच्चों, इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स इनटू ईच अदर। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों डिफ्यूजन शो करते हैं, बिल्कुल शो करते हैं। सॉलिड में डिफ्यूजन सबसे कम होता है, गैसेस में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में जो है वो गैसेस से थोड़ा कम होता है, लेकिन शो सभी करते हैं डिफ्यूजन। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको लूँ, सॉलिड इन लिक्विड, तो क्या लिक्विड में सॉलिड डिफ्यूज होते हैं? बिल्कुल होते हैं बच्चे। हमने सोल्ट लिया, शुगर लिया, उसको पानी में हम डिजोल्व करते हैं, वो इंटरमिक्स हो जाते हैं, तो वो डिफ्यूजन किसका हो गया, सॉलिड इन लिक्विड। इसी तरह से लिक्विड में लिक्विड भी डिफ्यूज हो सकते हैं, मिल्क में वाटर हम मिक्स कर सकते हैं, तो लिक्विड इन लिक्विड डिफ्यूजन। इसी तरह से अल्कोहल में वाटर मिक्स कर सकते हैं, लिक्विड इन लिक्विड डिफ्यूजन। इसी तरह से तीसरा जो केस है वो है लिक्विड इन गैस इन लिक्विड, तो इसका एग्जांपल भी है, गैस भी जो है लिक्विड में डिफ्यूज हो सकती है। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर देखा होगा आपने, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बच्चों वो उसके अंदर कंप्रेस्ड होती है। और भी एग्जांपल है, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स नीड्स ऑक्सीजन टू सर्वाइव, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, डिजोल्व्ड इन वाटर। उनमें जो गिल्स होते हैं, गिल्स के अंदर प्रॉपर्टी होता है कि वो जो है गैस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन को, जिससे वो सर्वाइव करते हैं, तो वो किसका एग्जांपल है, गैस इन द लिक्विड। इस तरह से गैस इन गैस भी डिफ्यूज हो सकती है, आपस में इंटरमिक्स हो जाती है। एयर इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। एयर में मिक्सचर होता है गैसेस का,
है ना, तो वो आपस में मिक्स फॉर्म में रहती है, तो गैस इन गैस भी क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। ठीक है, इसी तरह से आप बता सकते हैं कि सॉलिड इन सॉलिड भी डिफ्यूजन होता है। हाँ बिल्कुल होता है, सॉलिड में सॉलिड भी डिफ्यूज हो सकते हैं बच्चों। कैसे, जैसे बोर्ड पे ये लिख दिया और कुछ दिन तक इसको छोड़ दें। कई बार स्कूल में होता है कि जैसे बोर्ड पे टीचर्स ने कुछ लिख दिया और फिर छुट्टियां होगी, फिर हम आके देखते हैं बोर्ड साफ करते हैं बच्चे, तो साफ होता ही नहीं है, ये भी इंक ड्राई हो जाती है, सॉलिड फॉर्म में आ जाती है, बोर्ड सॉलिड ही होता है, सॉलिड के सॉलिड अंदर क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से गैस सॉलिड, गैस इन सॉलिड ये भी डिफ्यूज हो सकते हैं, ये भी होते हैं। जैसे स्मोक है, तो स्मोक जो है वो किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड इन गैस। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, आपने देखा होगा स्मोक के अंदर कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, पूरा कार्बन पार्टिकल जो कि सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो वो उसके अंदर जो है आपस में और लेड के पार्टिकल्स होते हैं, कैडमियम के पार्टिकल्स, हैवी मेटल्स होते हैं, वो आपस के अंदर क्या रहते हैं, डिफ्यूज, यानी सॉलिड इन सॉलिड का वो एक एग्जाम्पल, सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल। एयर के अंदर स्मोक आपने देखा होगा, एयर के अंदर मिक्सअप हो जाता है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में भी लेड होता है, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं और एयर में मिक्सअप होकर वो क्या बना लेता है, स्मोक। तो मैं बात कर रहा था डिफ्यूजन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर्स, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, सॉलिड इन गैस, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस। इसी तरह से लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन गैस। इस तरह से गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपसे डिस्कस किए। ठीक है, तो बच्चे इसमें से क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं, गिव एन एग्जांपल वेयर द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड यू ऑब्जर्व, तो रिटन ऑन द बोर्ड बाय द चौक और द बाय मार्कर्स, इट शो द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, यानी सॉलिड इन सॉलिड डिफ्यूजन का एग्जांपल लीजिए। समथिंग रिटन ऑन द बोर्ड, after few days, after some times it will intermix and we are unable to erase it, is an example of solid and solid। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। एक चीज़ और बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि जैसे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और आपके बोर्ड पे, देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ और बोर्ड पे पूरा आंसर तो मैं लिख नहीं सकता, लेकिन जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो उस आंसर को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप बोर्ड पे रिटर्न को ठीक है थोड़ा हेल्प लीजिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन पार्ट को है उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। और इन केस कि आपको कोई आंसर जो है वो नहीं आ रहा है, तो यू जस्ट आस्क, यू राइट द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल राइट द आंसर। डोंट राइट द रॉन्ग आंसर एंड डोंट कॉपी लाइक द मंकी। बोर्ड पे जो लिखा है वो कॉपी कर दिया और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, नहीं बच्चों। मैं सिर्फ आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, यू जस्ट इन्वॉल्व इन द डिस्कशन पार्ट और उसमें आंसर को पकड़िए। अगर नहीं लिख पाते हैं तो यू आस्क। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये हमने पढ़ा एक्सेप्शन केस ऑफ सॉलिड और डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसमें पढ़ा? सॉलिड का सॉलिड में, सॉलिड का लिक्विड में और सॉलिड का गैस में। तो सॉलिड का सॉलिड में डिफ्यूजन हो गया, रिटन ऑन द बोर्ड बाय द चौक और बाय द इंक, आफ्टर फ्यू डेज इट डिफ्यूजेस इनटू ईच अदर एंड हार्डली एंड डिफिकल्ट टू इरेज। इस तरह से लिक्विड एंड लिक्विड का हो गया, मिल्क इन वाटर, है ना, और लिक्विड के और जब एल्कोहल इन वाटर। लिक्विड इन गैस का एग्जांपल हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स में गैस होती है, ठीक है। और इसी तरह से गैस इन गैस एयर हो गया, ठीक है। और सॉलिड इन गैस स्मोक हो गया, ठीक है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं डाल दूंगा आपको एग्जांपल आपको लिखने। अब और एक चीज, तीसरी चीज हम पढ़ेंगे बच्चे, जो स्टेट्स है मैटर्स की, वो कौन डिसाइड करता है? स्टेट्स ऑफ मैटर डिसाइडेड बाय टू फैक्टर्स। नंबर वन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। इसी से क्वेश्चन पूछा गया था, नेम टू फैक्टर्स विच डिसाइड द स्टेट ऑफ अ मैटर। जो मैटर की स्टेट की सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। तो दूसरा फैक्टर है प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं।